छायावाद को छायावाद नाम क्यों दिया गया? ठीक है, बताइए कोई सवाल का उत्तर इनके। किसी के पास है उत्तर? किसी के पास उत्तर नहीं है तो जनक जी की प्रतिज्ञा ऐसे ही रह जाएगी। नहीं, कोई तो धनुष तोड़े भाई। ओपन चैलेंज है कि छायावाद का नाम छायावाद क्यों पड़ा, तो इसको बताने में क्या गुरेज, क्या समस्या, बताइए। कोई नहीं बताएंगे। क्या होगा सीता का, फिर धनुष का क्या होगा? रखा रह जाएगा। छायावाद का नाम छायावाद इसलिए पड़ा कि छाया का मतलब क्या होता है? शैडो। नहीं, हम हैं और मेरी छाया है, पेड़ है उसकी छाया है, तो हम वास्तविक हैं, छाया क्या है? आभासी है। तो हिंदी के जो प्रारंभिक आलोचक थे, जिसमें द्विवेदी जी थे, शुक्ल जी थे, इन लोगों ने कहा कि जो छायावाद में जो लोग लिख रहे हैं वो अतिशय कल्पनाशील लिख रहे हैं, इमेजिनरी बात कर रहे हैं, ये लोग छायावादी बात कर रहे हैं। और मुकुटधर पांडे ने एक लेख लिखा काव्य में छायावाद, और फिर ये नाम क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। यानी नामकरण गलत हुआ छायावाद का। बाद में ये समझा गया कि वास्तव में छायावाद तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है, स्वतंत्रता से जुड़ा है, लेकिन चूंकि नाम पड़ गया था, नाम पॉपुलर हो गया था, इसलिए नाम अभी तक वही कैरी कर रहा। समझ में आया? यानी छायावाद नाम छायावाद के गुण से मेल नहीं खाता, लेकिन चूंकि नाम शुरू में ही पड़ गया और लोकप्रिय हो गया, इसलिए वही नाम आज तक क्या हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कई बार समझाया कि बचपन में कोई बच्चा लड्डू ज़्यादा खाता होगा तो नाम क्या पड़ गया? लड्डू सिंह। बाद में वो राष्ट्रपति बन जाए तो नाम क्या रहेगा बोर्ड के आगे? महामहिम लड्डू सिंह रहेगा, या नाम चेंज हो जाएगा? छायावाद के साथ भी यही हुआ। छायावाद का नाम गलत पड़ गया, फिर बाद में चेंज नहीं हो पाया, है ना, और चेंज पर सहमति नहीं बन पाई। इतनी नाम देने का प्रयास हुआ, छायावाद का नाम बच्चन सिंह ने कहा कि इसका नाम स्वच्छंदतावाद किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदी आलोचना में सहमति नहीं बन पाई और इतना लोकप्रिय हो गया ये छायावाद नाम। और चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रभाव इतना था और उन्होंने ये बात कही थी, तो यही नाम क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। और आज तक, इसलिए जब एक सवाल पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में नामकरण की भी समस्या है, जिसमें नामकरण की समस्या तो आदिकाल में सोल्व हो गई, लेकिन छायावाद में सोल्व नहीं हुआ, भारतेंदु युग में सोल्व नहीं हुआ, द्विवेदी युग में सोल्व नहीं हुआ, आज समकालीन कविता में ये मामला सोल्व नहीं हुआ, तो कई सारी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। और इसलिए सवाल भी आता है कि साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, यानी फिर से लिखना चाहिए, और ये पुनर्लेखन की प्रक्रिया तो हमेशा जारी ही रहती है। समझ में आ गया? यानी छायावाद का नाम अपने प्रारंभिक दिनों में छाया पड़ गया, अतिशय कल्पनाशीलता के कारण, वायवीयता के कारण, रहस्यात्मकता के कारण, और हिंदी के आलोचकों ने समझा नहीं और ये नाम हो गया, और वही नाम फिर क्या हो गया? चर्चित हो गया। यद्यपि 1936 के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इसके गुण तो अलग हैं, नाम इसका गलत पड़ गया। और गुण अलग हैं ये कहने वाले कौन थे? हम लोग पढ़ेंगे छायावाद को। डॉक्टर नगेंद्र थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, डॉक्टर नामवर सिंह थे। तो हिंदी की एक लंबी आलोचना लगी इसको सुधारने के लिए।